हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा कि हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स होता क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, ठीक है ना, और हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स बनते कैसे हैं, ठीक है ना। आज हम ऑर्गेनिक के इस चैप्टर 10 के अंदर 12th क्लास का चैप्टर 10 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके हम तीसरे लेक्चर को देखने जा रहे हैं या तीसरे टॉपिक को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब किस तरीके से हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स को क्लासीफाई करेंगे वो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं या हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें यार, है ना। मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, हम लोग भी आपको सिखा भी रहे हैं साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर क्लासिफिकेशन, है ना। तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमको देखना है कि कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं, ठीक है ना, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस हम देखने वाले हैं सबसे पहले किसके आधार पर क्लासिफिकेशन हमको देखना है। तो अगर आप हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स को क्लासीफाई करना चाहते हैं तो आपको ऐसे तीन बेसिस या तीन ऐसे आधार देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है, नंबर ऑफ हेलोजन कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन उसमें जुड़े हैं, ठीक है ना। पहली क्लासिफिकेशन हेलोजन के नंबर्स पर डिपेंड करती है कि क्लासिफिकेशन करना है तो आप पहले नंबर ऑफ हेलोजन देखो कि इस हाइड्रोकार्बन की चेन में कितने हेलोजन जुड़े हैं। उस आधार पे आप क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। ये पहला बेसिस था, पहला आधार था। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो दूसरा हम देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन, है ना, कि कार्बन के नेचर पे देखेंगे कि कौन सा कार्बन है ना, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्वाटरनरी, कौन सा ऐसा कार्बन है जिसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हमको क्लासिफिकेशन देखना है। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो आपको पता ही है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अगर उसमें क्लासिफिकेशन देखें हाइब्रिडाइजेशन पे तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो हमने कहा था कि इसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या देखना पड़ेगा, sp3, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड का कोई कंपाउंड है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, है ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। ये पिछले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं। आज हम इसी को देखने जा रहे हैं कि अगर sp2 sp3 में कोई क्लासिफिकेशन आती है तो उसका नाम क्या है। तो चलिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन के पहले बेसिस को देखेंगे, पहले आधार को देखेंगे जिसका नाम क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन। अगर मैं हेलोजन के बेसिस पे देखूं क्लासिफिकेशन, अगर मैं क्लासिफिकेशन को हेलोजन के नंबर पे देखूं तो अगर एक हेलोजन जुड़ा है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मोनो अल्किल हैलाइड, ठीक है ना, मोनो अल्काइल हैलाइड। अगर दो हेलोजन जुड़े होंगे तो मैं इसको क्या बोलूँगा, डाई अल्काइल हैलाइड। तीन हेलोजन जुड़े होंगे तो मैं क्या बोलूँगा, ट्राई एल्काइल हैलाइड। या फिर इसी को मतलब दो से ऊपर है तो दो से ऊपर अगर हेलोजन जुड़े हुए हैं तो हम इसी को क्या कह सकते हैं, पोली अल्काइल हैलाइड, है ना।
पॉली एल्काइल हैलाइड। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताइए सर, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर CH3 है और Cl है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं, एक हेलोजन जुड़ा है। अगर एक हेलोजन जुड़ा है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, मोनो एल्किल हैलाइड। क्या कह सकता हूँ, मोनो एल्किल हैलाइड। यहीं पर अगर मैं देखूँ CH2 और Cl2 है तो कितने हेलोजन जुड़े हैं, 2 हेलोजन जुड़े हैं, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, डाई एल्किल हैलाइड। ठीक है ना। और अगर 3 जुड़े होते हैं, कितने जुड़े होते हैं, 3, तो CH Cl3, ठीक है ना, CH Cl3, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ट्राई एल्किल हैलाइड, है ना। तो ये तो बहुत आसान था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन अगर हम देखें, हेलोजन एटम के आधार पर अगर हम देखें तो 3 तरीके की क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। अगर एक हेलोजन जुड़ा है तो हम बोलेंगे मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो मतलब एक होता है, ठीक है। डाई एल्किल हैलाइड मतलब 2 हेलोजन एटम का जुड़ना, और ट्राई एल्किल हैलाइड मतलब 3 हेलोजन का जुड़ना। बहुत आसान था, है ना। कहीं पर भी अगर आपको 2 हेलोजन दिखे तो आप डाई बोलना, और 3 दिखे तो ट्राई बोलना। और 2 से अधिक अगर दिखता है, 2 से अधिक अगर हेलोजन आपको देखने को मिलते हैं, 2 से अधिक हेलोजन अगर आपको जुड़े हुए मिलते हैं तो आप इसे पॉली एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो, पॉली एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो। तो ये पहली क्लासिफिकेशन का बेसिस हमने देखा था, पहला आधार हमने देखा था। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। इसको समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कार्बन का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर चलिए तो शुरू करते हैं। आप बताइए ये कितने कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन है ये। अगर देखेंगे तो ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा है ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है कितने कार्बन से जुड़ा है, केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। देख लीजिए एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 1 डिग्री। इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है, देखो एक इधर से और एक इधर से। टोटल कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 और एक इधर भी है ना। तो 1 2 और ये 3, तो टोटल 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है ना। ये वाला जो कार्बन है टोटल कितने कार्बनों से जुड़ा है, 3, 1 2 और ये 3। तो 3 कार्बनों से जुड़े होने की वजह से इस कार्बन को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 डिग्री कार्बन, क्या बोल 3 डिग्री कार्बन, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये 3 से जुड़ा है। अगर मैं इसको देखूँ इस कार्बन को, तो ये कितने से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, एक कार्बन से ही जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 1 डिग्री कार्बन। अगर मैं इस कार्बन को देखूँ, इस वाले कार्बन को देखूँ, तो ये भी देखो 1 2 और ये इधर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना, 2 डिग्री कार्बन। वहीं अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से, तो ये भी क्या है, 1 डिग्री। इस कार्बन को देखूं मैं तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से, तो इसको भी क्या बोल सकता हूं, 1 डिग्री। इस कार्बन को देखूं, इस वाले कार्बन को अगर मैं देखूं, 1 2 3 और ये 4, टोटल कितने कार्बनों से जुड़ा है, 1 2 3 और ये 4, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 डिग्री कार्बन बोल सकता हूँ, 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। यहीं पर अगर मैं देखूं तो इस कार्बन को अगर मैं देखूं, इस वाले कार्बन को, तो इस वाले कार्बन में मेरे को दिख रहा है कि ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बनों से जुड़ा है। अगर 2 कार्बनों से जुड़ा है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। एक और तो 1 डिग्री समझ में आया, 3 डिग्री समझ में आया, 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 2 कार्बनों से जुड़ा है तो 2 डिग्री, एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। इसी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन को मैं इस नाम से भी पुकार सकता हूँ, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, या फिर टर्सरी, या फिर 4 कार्बनों से जुड़ा है तो क्या बोल सकता हूँ, क्वाटरनरी कार्बन। तो चलो आज हम कार्बन के इस नेचर के आधार पर क्या करेंगे, हम हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स का क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने ये कार्बन की एक चेन बनाई है इस तरीके से। अब आप ही बताइए कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, केवल ये वाला कार्बन जो है केवल कितने से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, 1 डिग्री कार्बन, या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, प्राइमरी कार्बन,
क्या बोल सकता हूँ, प्राइमरी कार्बन या प्राथमिक, है ना। इसको मैं इस वाले कार्बन को देखूँ तो ये कितने से जुड़ा है, इधर से एक, इधर से एक, कितने हो गए टोटल 2 कार्बन लेफ्ट राइट में, और ऊपर एक, कितने हो गए 3 कार्बन, मतलब ये 3 डिग्री है। क्या बोल सकता हूँ इसको, 3 डिग्री। तो इसका नाम क्या हो सकता है, टर्सरी कार्बन। कौन सा कार्बन, टर्सरी कार्बन। ठीक, इस कार्बन को देखूं तो ये कितने से जुड़ा है, एक ही कार्बन से, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन। अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये इधर से और इधर से, मतलब टोटल कितने हो गए 3 कार्बन, 1 2 और ये 3, तो ये भी क्या है 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है ना। ये वाला क्या है 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला ये भी 1 डिग्री कार्बन है। यहाँ पर मैं इनको देखो, इस वाले कार्बन को देखो तो ये 1 2 से जुड़ा है, ये दोनों 1 डिग्री हैं, ये दोनों कितने हैं 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन जो है ये कैसा है, तो 2 कार्बनों से जुड़ा है, इट मीन्स ये कितना डिग्री हो गया 2 डिग्री है, और 2 डिग्री को मैं क्या बोल सकता हूँ, सेकेंडरी कार्बन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, सेकेंडरी कार्बन। तो ये था कार्बन का नेचर। ठीक है, कितने कार्बनों से जुड़ा है उसके आधार पर हम उसको नाम देंगे। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, तो सबसे पहले हमने देखा एक होता है प्राइमरी कार्बन, जिसको मैं 1 डिग्री कार्बन भी बोल सकता हूँ। दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन, जिसको मैं 2 डिग्री कार्बन भी बोल सकता हूँ। और एक होता है 3 डिग्री या टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन जिसको मैं 3 डिग्री भी बोल सकता हूँ, है ना। तो अगर आप हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें आपको 3 ही कार्बन देखने को मिलेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्या बोल सकता हूँ, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। हेलो अल्केन को देख रहे हैं अपन, वो कार्बन था, ये एल्काइल हैलाइड है, हेलोजन के साथ देखना है। फिर है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। कौन सा है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तीसरा है टर्सरी एल्काइल हैलाइड। कौन सा है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ये है कुछ क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। एग्जाम्पल बताइए सर, एग्जाम्पल थोड़ा देंगे तो हमको समझ में आएगा। आओ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं ऊपर का पार्ट मिटा दे रहा हूँ, यहीं पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब अगर आप देखें, ये कार्बन है और यहाँ पर Cl लगा हुआ है, और यहाँ पर Br लगा हुआ है। इस कार्बन को अगर आप देखोगे, हेलोजन वाले कार्बन को देखोगे तो 1 और 2 कितने कार्बनों से जुड़ा है, 2 कार्बनों से जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री है, मतलब कि इसको मैं क्या कह सकता हूँ, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्या बोल सकता हूँ, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोल सकता हूँ ना, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। इस वाले को देखें तो ये देखो 1 2 और 3 कार्बनों से जुड़ा है, मतलब 3 डिग्री है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। क्या बोल सकता हूँ, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। क्यों बोल रहे हैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड, तो हमने देख ही लिया है। टर्सरी एल्काइल हैलाइड बोलने का कारण है कि ये जो हेलोजन जुड़ा है वो कौन से वाले से जुड़ा है, जो टर्सरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, है ना। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से Cl या फिर Br ले लेता हूँ, है ना, ये कार्बन है और इस कार्बन में मैंने Br लगा दिया है, तो ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है, या तो 1 या तो अकेला है। अकेला है तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, है ना, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है ना। कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है उसके आधार पर भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्वाटरनरी बोल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स का, हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स की अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप केवल 3 ही क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वाटरनरी भी हो सकता है। अगर देखें क्वाटरनरी तो यहाँ पर Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, तो क्या इसको क्वाटरनरी बोल दूँ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि कार्बन के आधार पर देखना है, ना कि हेलोजन के आधार पर। तो ये जो कार्बन है ये अकेला है, अकेला कार्बन है, मतलब 1 डिग्री कार्बन। ठीक है ना। तो क्वाटरनरी एल्काइल हैलाइड नहीं होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड ही होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम देखें
वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा होगा, दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हैं, एक है sp3 और एक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, sp3 और एक sp2। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी एग्ज़ाम के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो ये वाला है, ठीक है ना। अगर आपको मैंने अभी हाल बताया sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, है ना, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन या हेलो अल्केन, डबल बॉन्ड वाले हेलो अल्केन, sp2 का मतलब, ठीक। यहाँ अगर आप देखेंगे तो तीन प्रकार हो सकते हैं, मतलब तीन इसके क्लासिफिकेशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3। sp3 के आधार पर हम तीन क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तो वो है एल्काइल हैलाइड। कौन सा वाला है? एल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन बोल सकते हैं। दूसरा वाला जो है उसका नाम है विनाइलिक एल्काइल हैलाइड, ठीक। तीसरे नंबर पे है जिसका नाम है बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड, बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड बोले तो यही सिंपल वाला CH3Cl है ना, CH3 CH2 और उसमें Cl जोड़ दो, तो इस तरीके से अगर आपको दिखे तो उसको क्या बोलोगे? एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़कर, ठीक, जैसे ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके बाद जो कार्बन आ रहा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाले कार्बन में अगर हेलोजन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? बाद वाले कार्बन में अगर हेलोजन जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन के पड़ोस वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को ही क्या कहते हैं? विनाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विनाइलिक कार्बन कहते हैं। अब विनाइलिक कार्बन में हेलोजन जुड़ा है तो क्या बोलेंगे? विनाइलिक एल्किल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विनाइलिक एल्किल हैलाइड। एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर CH3 है, CH2 है, ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और इधर दिया है C और यहाँ पे Br लिख दिया, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, ठीक। तो CH है, CH डबल बॉन्ड CH। तो ये देखो, ये डबल बॉन्ड वाला है और इसके जस्ट बगल में, तो ये वाला कौन सा हो गया? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पड़ोस वाला कार्बन क्या कहलाता है? विनाइलिक कार्बन। और इस विनाइलिक कार्बन में आप खुद ही देखो क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा है। इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइलिक एल्किल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है ना इसको। तो ये था विनाइलिक एल्किल हैलाइड। अब आता है बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड कैसा होता है, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड बोलूँ या हेलो अल्केन बोलूँ, बात एक ही है। बेंजाइलिक हेलो अल्केन कैसा होता है? तो सबसे पहले हमने देखा एल्किल हैलाइड, किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में आपको Cl दिख जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। लेकिन सिंगल बॉन्ड वाले में जुड़ना चाहिए। कौन से वाले में? सिंगल बॉन्ड वाले, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला होगा तो ही क्या कहलाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। विनाइलिक एल्किल हैलाइड वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पड़ोस वाला, ठीक है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बिल्कुल बगल वाला कार्बन जो होगा, उस बगल वाले कार्बन को, बिल्कुल पड़ोस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? विनाइलिक कार्बन बोलेंगे। और उस विनाइलिक कार्बन में हेलोजन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? विनाइलिक हेलो अल्केन या विनाइलिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अब आता है बेंजाइलिक। कौन सा वाला? बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड क्या होता है? तो बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड को हम समझ रहे हैं, है ना। बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड को समझने से पहले हमको मालूम है कि इसको क्या बोलते हैं? हम बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। और इस बेंजीन के अंदर एक कार्बन, अलग से एक कार्बन है, और उस कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन, ठीक है ना, बेंजाइलिक। क्यों? क्योंकि ये जो है बेंजीन में डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ये बेंजीन में नहीं जुड़ा है, ये बेंजीन से
चिपके हुए एक कार्बन में जुड़ा है। मान लो ये यहाँ पर CH3 लिखा है और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, Cl लिख दिया, ठीक है ना। ये कार्बन है, बेंजीन के तो 6 के 6 कार्बन है, उनको छोड़कर दूसरा जो कार्बन है अलग से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन में अगर हेलोजन जुड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड या बेंजाइलिक हेलो अल्केन बोलेंगे। ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन या sp3 कार्बन जो होते हैं उनके अंदर क्लासिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हो हेलो अल्केन में तो वो 3 हो सकती है। एक होगी एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, दूसरी होगी विनाइलिक जो कि मैंने बता दिया डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट पड़ोस वाला, जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उसको विनाइलिक कार्बन कहते हैं। और इस विनाइलिक कार्बन में अगर हेलोजन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, विनाइलिक हेलो अल्केन बन जाएगा या विनाइलिक एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। वहीं अगर किसी बेंजीन वाले रिंग में अलग से एक कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन में अगर आपने हेलोजन जोड़ दिया, उस कार्बन में अगर आपने हेलोजन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक हेलो अल्केन बन जाएगा। ये थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की क्लासिफिकेशन। अब लास्ट हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की क्लासिफिकेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन को देखना है तो यहाँ पर केवल 2 ही होंगे। एक होगा आपका एराइल एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड भी बोल सकता हूँ, एराइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। मैं एराइल हैलाइड लिख देता हूँ, पता है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, और दूसरा है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइलिक। ओ सॉरी, sp3 में मैंने आपको 3 बताए थे ना, sp3 में मैंने 3 बताए थे। एक कौन सा बताया था आपको, एल्काइल हैलाइड, दूसरा वाला बताया था उसको कर लेना एलाइलिक हैलाइड है, वो कौन सा वाला है, उसको एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, एलाइलिक। और थर्ड वाला जो है वो कौन सा है, बेंजाइलिक हैलाइड है, ठीक है ना, बेंजाइलिक हैलाइड है। एल्काइल, एलाइलिक और बेंजाइलिक। यहाँ पर आपको 2 देखने को मिलेंगे, एक का नाम है एराइल हैलाइड और एक का नाम क्या है, विनाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये जो है हेलो अरीन है, और हेलो अरीन में अगर डायरेक्टली अगर हेलोजन आके जुड़ जाए, हेलो अरीन में डायरेक्टली अगर आके क्या मतलब, ये जो है बेंजीन है और इस बेंजीन में डायरेक्टली अगर हेलोजन आके जुड़ रहा है बेंजीन की रिंग में तो इसको क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड बोलेंगे। एग्जाम्पल Cl, ठीक है। क्लोरोबेंजीन है ना, एराइल हैलाइड है, क्लोरोबेंजीन क्या है, एक एराइल हैलाइड है, या फिर हेलो अरीन जो है एक एराइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। वहीं अगर विनाइलिक को देखेंगे तो विनाइलिक हैलाइड जो होते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड है और इसी डबल बॉन्ड में अगर आपको हेलोजन जुड़ा हुआ मिल जाए, डबल बॉन्ड के बगल में अगर जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक। डबल बॉन्ड को छोड़कर दूसरे कार्बन में अगर जुड़ता हुआ मिलता है तो वो हमने बताया था आपको क्या बोलेंगे, उसको एलाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइलिक। यहाँ पर डबल बॉन्ड में ही जुड़ गया है, मतलब डबल बॉन्ड में डायरेक्ट हेलोजन आके जुड़ जाए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में डायरेक्ट अगर हेलोजन आके जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिख दिया अपन ने CH डबल बॉन्ड CH और इधर लगा दिया Cl, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3, मतलब यहाँ पे 2 लिखने पड़ेंगे, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ Cl जुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन में डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई या फिर पॉली एल्किल हैलाइड के नाम से हम जानते हैं, पॉली हेलो अल्केन के नाम से जानते हैं। नेचर ऑफ कार्बन पे बेसिस पे अगर हम देखें, नेचर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, तो हमने देखा अगर 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो सेकेंडरी, 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी, है ना, 4 कार्बनों से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको क्वाटरनरी बोलते हैं या 4 डिग्री बोलते हैं। लेकिन हेलो अल्केन की क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो अगर वो
1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। 2 कार्बन वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ गया तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। 3 कार्बन वाले से जुड़ गया तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ये हमने देखा। sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखा। sp3 वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन हो, ठीक है ना। sp2 उसको बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो। sp2 के अंदर एराइल हैलाइड होता है और एक विनाइलिक हैलाइड होता है। sp3 के अंदर 3 होते हैं, अल्काइल हैलाइड सिंगल बॉन्ड वाला, एलाइलिक हैलाइड और एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड। अगर कोई कंपाउंड है डबल बॉन्ड वाला, लेकिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन में डायरेक्ट हेलोजन नहीं जुड़ रहा है, उसके पड़ोस वाले में जुड़ता है, तो एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। और बेंजाइलिक बेंजीन के रिंग में डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है, बेंजीन की रिंग को छोड़कर दूसरे किसी कार्बन में अगर हेलोजन जुड़ रहा है तो उसको बेंजाइलिक बोलेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन का पूरा एक रिवीजन। अगर आपको लग रहा है अच्छा वीडियो या लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।